अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मौज़ सामईन, खानक़ाए महबूब औलिया में तमाम आने वाले मुरीद व मुतक़ीद, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, ये चौथा साल अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सैयदना शेखुल इस्लाम ज़ुहदतुल अंबिया हज़रत बाबा फरीद मसऊद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम ये उर्स पाक की याद मना रहे हैं कि मुहर्रम की इब्तिदा में 5 मुहर्रम को आपका विसाल मुबारक का है। तो ये चौथा साल है और ये भी आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम की सुबह से हम खास तौर पर जिक्र शोहदाए करबला करते हैं सारा दिन। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी बाकी रखा तो हम चारशमे के रोज़ 2024 ये महीने का यौम आशूरा भी इसी मस्जिद में सुबह से इंशाअल्लाह ताला उस महफिल को सजाएंगे। असर की नमाज तक ये सिलसिला चलेगा और बाद नमाज असर दुआ के बाद वो महफिल ख़त्म होगी। तो आज सरकार सैयदना बाबा फरीद मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का याद, उनके फ़ज़ाइल लगातार 4 साल से हम सुनते हुए, चौथा साल है, 3 साल से हम सुनते चले आ रहे हैं। और आप तमाम मेरी मिजाज को जानते हैं कि मैं हर मौजू को थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज कोशिश करूँगा कुछ नई बातें आपके सामने हो। यूँ तो मैं अक्सर कहता हूँ, ज़िक्र अंबिया हो या ज़िक्र औलिया हो, आप जितने बार भी सुने ये पुराने नहीं होते। इन जिक्र से, जैसा पानी कभी पुराना नहीं होता, पानी हम बचपन से मरते दम तक पीते रहते हैं, लेकिन कभी कोई लोग ये नहीं कहते कि पानी पुराना हो गया छोड़ दो, नहीं। तो पानी इंसान की ज़रूरत है, उससे प्यास बुझती है। इसी तरह ज़िक्र अंबिया ज़िक्र औलिया ये हमारी रूहानी ग़िज़ा है और इससे ईमान और अक़ीदा मजबूत होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम बुज़ुर्गान दीन के जो वाक़ियात सुनते आते रहे, तो बार बार सुने तो इंशाअल्लाह उतना ज़्यादा ईमान भी अक़ीदा भी मजबूत होता है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इखलास अता फ़रमाए, दिखावा रियाकारी तकब्बुर से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। हमारा यहाँ आटना यहाँ बैठना अल्लाह की रज़ा के लिए मौला से कबूल फ़रमाए। बिलख़ुसूस क्योंकि ये उर्स पाक की महफिल है और कुछ लोग जब बयान देखेंगे कहेंगे भाई ये मुहर्रम के महीने में, कहा भाई मुहर्रम के महीने में ही है। और ये अजीब इत्तेफाक कहिए कि जब सही मुहर्रम का महीना आता है, जहाँ
मौला अली के लालों का जिक्र होता है, वहीं पर फारूक आजम के इस लाल का भी जिक्र होता है। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है, जहां मौला अली का के लालों का जिक्र खैर होता है, वहीं फारूक आजम के इस बेटे का भी जिक्र खैर होता है। तो और इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर हम आगे बात बताएंगे कि किस तरह सरकार सैयदना बाबा फरीद मसऊद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह पाक ने उनको जो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। थोड़ी सी बात आज, क्योंकि हमारा जुम्मे का जो खिताब होता है आवाम के सामने एक थोड़ा सा अलग होता है और मुरीदों के सामने कुछ फ़र्क होता है। मुरीदों के सामने बयान कुछ नफ्स के बारे में होती है, रूह के बारे में भी होता है, तरबियत के बारे में होता है। तो बयान ज़्यादातर मुरीदों के सामने एक दरसी तौर पर होता है। कोशिश मैं यही करता हूँ कि दरसी तौर पर आपको कुछ, क्योंकि यहाँ आए बैठे तो कुछ सीख कर जाए। खबर इसके कि मैं ये उर्स पाक की महफिल है क्या, इसका एक मुख्तसर जवाब देकर मैं बाबा फरीद गंज शकर की बारगाह में लेके चलता हूँ। याद रखिए, इस्लाम ईमान के बाद जो हमारी इबादतें हैं, अल्लाह उसके रसूल ने हम पे जो फर्ज किए हैं वो 3 तरीके की है। ईमान के बाद हमारी इबादतें 3 तरीके की होती है। एक इबादत बदनी होती है, और एक इबादत अमली होती है, माली होती है, और एक इबादत है मुरक्कब होती है। मुरक्कब कहते हैं जिसमें बदन और माल दोनों मिले हुए, यानी एक बदनी इबादत, एक माली इबादत और एक मुरक्कब इबादत। मैं उर्स क्या है ये बताने के लिए आपको ये बात समझा रहा हूँ। अब ये 3 इबादतें ये हम ईमान के बाद जो अमल करते हैं। बदनी इबादत नमाज है, बदनी इबादत जो है नमाज रोजा, ये बदनी इबादत में आता है। माली इबादत में ज़कात आती है, जिन पर अल्लाह, जिनको अल्लाह पाक ने दौलत अता फरमाया, माल अता फरमाया, तो वो फिर अल्लाह की राह में ज़कात अदा करे। तो ये ज़कात ये माली इबादत है, इबादत है। चेहरे का चमका कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इबादत का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। एक बदनी इबादत, एक माली इबादत, और एक है मुरक्कब इबादत, जिसमें माल भी खर्च होता है और बदन की भी मेहनत होती है। उसको हज की दौलत के, यानी हज जो है इसमें दोनों खर्च होते हैं, माल भी खर्च होता है, बदन की मेहनत भी होती है, इसलिए इसको मिलावट यानी मुरक्कब इबादत कहते हैं। अब बदर इबादत की कितने किस्में हो गई? एक बदनी, एक माली और एक मुरक्कब इबादत हो गई। अब आगे बढ़े, इन तीनों इबादतों में फर्ज भी है और नफिल भी है। बदनी इबादत में फर्ज भी है, नफिल भी है। माली इबादत में फर्ज भी है और नफिल भी है। मुरक्कब इबादत में फर्ज भी है और नफिल भी है। जैसा कि बदनी इबादत में नफिल नमाजें हैं, शुक्राने नमाजें सारे फर्ज के बाद, सुन्नत मुअक्कदा के बाद, और माली इबादत में सदका खैरात है, नजर नियाज है। हाँ, नजर नियाज, सदका खैरात, नजर नियाज। अब मुरक्कब इबादत में जैसा कि किसी बुजुर्ग की बारगाह में 2 रकात नफिल पढ़कर भेजना, माल भी खर्च करना, नजर नियाज भी बना देना, और फिर 2 रकात नफिल पढ़कर या कलमे तैयबा पढ़कर बुजुर्ग की बारगाह में तोहफतन भेजना, यानी इस ये नफिल है। तो मैंने कहा ना, बदन इबादत की जो 3 किस्में हैं, बदनी, माली, मुरक्कब, और इन तीनों किस्में फर्ज भी है, नफिल भी है। अब इन बात को समझने के बाद देखिए, फर्ज जो इबादतें हैं वो बंदे को ही अदा करना है। फर्ज इबादत जो है, बदनी हो या माली हो या मुरक्कब इबादत हो, इसमें आप ये फर्ज इबादत का जो मामला है, इसमें आप किसी को अजर नहीं दे सकते, किसी को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। हाँ, हज बदल कर सकते, उसको अलग मामला है। लेकिन ये तीनों जो इबादतें, फर्ज इबादत का आपको ये अजर है, खुद आपको अमल करना होगा, और वो अमल अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ कर रहा होगा। अब रहा नफिल जो इबादत है, बदनी हो या माली नफिल की इबादत हो या मुरक्कब हो, इसका सवाब आप दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। नफिली इबादत का सवाब, नफिली इबादत चाहे माल खर्च कर कर, चाहे नफिल नमाज पढ़कर, चाहे नजर नियाज कर कर,
तो ये है माली इबादत, नफली इबादत का सवाब दूसरों को पहुंचा सकते हैं, पहुंचता है। ये अहादीस मुबारका में मौजूद है। जैसा कि आप देखिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब शरह मिशकात में एक हदीस पाक की नकल करते हुए, और इस हदीस को मलिकुल उलमा मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब ईसाले सवाब में लिखा है। मलिकुल उलमा कौन है? ये आला हजरत के खलीफा है। हाँ, आला हजरत ने इनको मलिकुल उलमा का लक़ब दिया है। अब सोचे आला हजरत का एक आला हजरत नाम खुद एक ब्रांड है, तो जिसको आला हजरत मलिकुल उलमा कहे, आला हजरत के तमाम फतावे यही लिखा करते थे। और इन्हीं की किताब है मलिकुल उलमा की लिखी हुई किताब हयात आला हजरत, जो 3 जिल्दों में मार्केट में मिलती है। तो उनकी किताब है ईसाले सवाब पर मलिकुल उलमा मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक हदीस पाक को नकल करते हुए फरमाया, नफली इबादत मरहूमों को भी पहुंचा सकते। ये इस बात पर हदीस पाक है। सहाबा इकराम ने हदीस पाक में आता है, और इस हदीस को शरह मिशकात में मुल्ला अली कारी ने इसकी शरह करते हुए फरमाया कि सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास कुछ सहाबा आए और आकर अर्ज के, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो अपने मरहूमों के वास्ते जो कुछ खैर खैरात सदका करते हैं, क्या ये उन तक पहुंचता है? साहबा पूछ रहे हुजूर से, हम जो अपने मरहूमों के वास्ते खैर खैरात सदका जो करते हैं, क्या उन तक पहुंचता है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ, बल्कि हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया, हाँ पहुंचता भी है, बल्कि तुम्हारे खैर खैरात सदका और खैरात जो आप मरहूम के नाम पे पहुंचाते हैं, उसको फरिश्ते इस तरह पहुंचाते हैं। उसकी मिसाल हुजूर ने दी कि जिस तरह तुम अपने पड़ोसी को कोई तोहफा देते हो, अपने खास दोस्त को कोई तोहफा देते हो तो बिल्कुल सजा कर तोहफा देते हो, इसी तरह फरिश्ते वो सवाब तुम्हारे मरहूमीन के सजा कर ले जा करते, और फिर वो आपस में वो सवाब को जिन जिन के नाम तुम भेजते हो, वो आपस में खुशी खुशी उस सवाब को बांट लेते हैं। अब ये वाक़या सुनाने के बाद मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि एक बुजुर्ग जो एक कब्रिस्तान में सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा। मुल्ला अली कारी भी एक ब्रांड है, ये मैं इनके बारे में कभी सुनाऊंगा, सारे वहाबी बदअक़ीदा भी इनको मानते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग कब्रिस्तान के पास सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि मय्यत मरहूमीन की रूहें उठे और एक दूसरे से कुछ चीज बांट रहे हैं। इन्होंने पूछा कि क़यामत आ गई है? कहा नहीं नहीं। फिर क्या बांट रहे हो? कहा अभी इस कब्रिस्तान में एक शख्स ने जाते जाते कुल हु वल्लाहु अहद का एक मर्तबा सूरा पढ़कर मरहूमों के नाम पर भेज दिया, तो उसका सवाब हम आपस में बांट रहे हैं। मरने के बाद बात खत्म, ये कहना सुनिए आप, जो वहां भी कहते हैं भाई वो अच्छे थे, नेक थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, शरीयत के पाबंद सब थे, गरीब नवाज भी बहुत अच्छे थे, नेक थे, अच्छा काम किया, लेकिन जिंदगी में मरने के बाद बात खत्म। वहां भी यही कहते हैं। ये बुजुर्गान ने क्या भाई मरने के बाद बात खत्म, अब कुछ नहीं होता, बस उनके जिस्म को सलामत रखा जाता, बस तो ये कहते। बाज ये कहते नहीं, उनकी हड्डियां हो जाती है, बस उनकी रूह को सलामत रखा जाता है, इस तरह के अल्फाज कहते हैं। यानी मरने के बाद अब कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा कि हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं मर गए मरदूद फातिहा ना दुरूद। अब वो तो थोड़ा पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मरने के बाद कुछ भी नहीं होता। मैयत को कब्र में डाल दो, क्या सवाब पहुंचाते हो, क्या बरसी कर रहे हो, क्या चहलुम कर रहे हो, क्या जियारत कर रहे हो, कुछ नहीं मिलता मैयत को मरने के बाद। ये कहावत और ये कहना, ये बोली असल में अहले ईमान की थी नहीं। हाँ, अहले ईमान की ये बोली थी ही नहीं, ये असल कहावत थी, ये बोली थी सूरह यासीन आप पढ़कर देखे मुशरिकों की। अल्लाह अकबर बोलना है, सुभान अल्लाह बोलने का नहीं। आप देख रहे हो, चेहरे देख रहा हूं, जाग रही की सो रही की, इधर देखो। मैंने क्या बोला कि मुशरिकीन की आदत थी कि मरने के बाद कुछ भी नहीं, और अहले ईमान कह रहे थे कि मरने के मुर्दा तुम्हारे जूतों की आवाज भी सुनता है।
उनको सवाब मिलता है। ये हदीसों में हुजूर ने बयान फरमाया। तो ये कहना कि मरने के बाद कुछ भी नहीं, किसकी बोली थी? सूरह यासीन का जिक्र मौजूद है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुशरिकों के सामने कहा अल्लाह की इबादत करो, अगर मरने के बाद तुम्हें अजाब होगा, मरने के बाद तुम्हारा जो है फिर क़यामत के लिए हिसाब किताब होगा, खबर में अमाल अच्छे लिख गए तो तुम्हारे खबर जन्नत का गड़ा बना दी जाएंगी, बुरे अमाल लेके गए तो तुम्हें अजाब होगा। जब ये बातें हुजूर अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद क्या होगा मुशरिकों को सुनाई, वो कहने लगा ऐसा भी होता है, हम नहीं मानते। वे मुशरिक कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सूरह यासीन में इसका डिटेल से जिक्र है कि उस वक्त, अभी वक्त नहीं कि मैं सारी डिटेल बताऊं, कि ऐसा भी होता है कि मरने के बाद भी हिसाब जो है अजाब दिया जाएगा, फला कुछ बात पूछी जाएगी। तो मैंने कहा ये तो इतराज मुशरिकों को था, मुसलमान को था ही नहीं। आज क्या होगा इन बदअकीदा वहाबियों को, जो बुजुर्गान दीन तो दूर की बात है कि मरहूमीन को सवाब पहुंचाने का भी इनकार कर रहे हैं। तो असल में ये इनकार मुशरिकीन कर रहे थे। अहले ईमान यानी सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, औलिया का वही अकीदा है जो हुजूर ने हमें सिखाया और समझाया है। यानी मरने के बाद कुछ नहीं होगा, यह अकीदा मुसलमान अहले ईमान का है ही नहीं। ये बात आप समझ जाइए। अगर कोई कहे नहीं क्या भाई खबर वालों के पास जाते रहते, उनके पास दुआ मांगते रहते, क्या मिलता क्या पहुंचता, तो ये बोला भाई ये जो बात है ना खबर में ऐसा होगा वैसा होगा, ये इनकार पहले काफिर और मुशरिकों ने किया था, हुजूर ने बताया। उस पर भी कई हदीसें मेरे जहन में आ रही, लेकिन मौजू बहुत लंबा हो जाएगा। तो खैर अब आप समझ गए, इंतकाल के बाद मरहूमीन के नाम पर सवाब पहुंचाना, चाहे नफिल नमाज पढ़कर हो, चाहे कलमा जिक्र पढ़कर हो, चाहे माल खर्च कर जानवर जुबा कर अल्लाह के नाम पे, तो जानवर अल्लाह के नाम पर जुबा होता है, लेकिन सवाब जो है हम गौसे आजम की बारगाह में पेश कर, सवाब जो है हम गरीब नवाज की बारगाह में पेश करते हैं। अब सवाब जो है हम अपने मरहूमीन के नाम पर पेश करते हैं। फर्क इतना है, अगर मुसलमानों में एक आम मुसलमान हो, उसको अगर माली और बदनी सवाब पहुंचाना हो तो हम उसका नाम या तो जियारत रख लेते हैं, या फिर जो है उसका नाम हम बरसी रख लेते हैं, या उसका नाम चहलम रख लेते हैं। लेकिन यही मामला यानी अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की रिजा के लिए अपने बड़े बुजुर्गों की बारगाह में कोई हदिया पेश करना है, नजर नियाज पेश करना है, कोई सवाब हम कमाना चाहते हैं, आम मुसलमानों के लिए उसका नाम या तो जियारत होगा, या तो चहलुम होगा, या तो बरसी होगा। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों के लिए नाम बदल जाता है, उस नाम का नाम उर्से मुबारका होता है। उर्स है क्या? उर्स है क्या? तो हम माली और बदनी इबादत खर्च करते हैं, यही तो होता है ना उर्स पाक में। माल खर्च कर खाना भी खिलाते हैं, कुरान पढ़कर दोनों अमल भी करते, माली मेहनत भी खर्च करते, बदनी मेहनत भी खर्च करते हैं, और खर्च कर कर हम वो बुजुर्गान दीन की बारगाह में सवाब पहुंचा रहे। ये लफ्ज़ भी नहीं कहते, हमारा अदब है, हमारा ताज़ीम ये है, हम ये कहते हैं हम इन बुजुर्गों की बारगाह में तोहफा और हदिया भेज रहे हैं। ये हम अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों को तो हम कह सकते हैं कि हम उनको सवाब पहुंचा रहे हैं, हमारे वालिद को हम सवाब पहुंचा रहे हैं, माँ को हम सवाब पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी के भाइयों को सवाब पहुंचा रहे हैं। लेकिन यही लफ्ज़ सवाब का मामला हो, बुजुर्गान दीन सामने हो, तो यहाँ सवाब पहुंचाने का लफ्ज़ भी नहीं कहते, हम कहते हदिया और तोहफा भेज रहे हैं। तो इसी का नाम उर्स मुबारक है। अब इसके और डिटेल इंशाल्लाह रहेंगे, लेकिन इसी पर फिर हमारी बात खत्म हो गई। तो ये महफिल उर्स मुबारका की, और किसकी बारगाह में हम ये उर्स की याद मना रहे हैं? हुजूर सैयदना बाबा मसऊद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह, जो फारूकी नसब से है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। और आपका जो खानदान मुबारक है हजरत बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, आपका जो खानदान मुबारक है, आपके जो दादा मोहतरम है जिनका नाम हजरत सैयदना खाजी शुएब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब आए मैं आ गया हूँ बाबा फरीद की बारगाह में लेकर चला। आप समझे बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार मुबारक कहाँ पर है? बोले पाकिस्तान का एक इलाका है पाक पतन।
पाकपटन। ये पाकपटन जो ना, ये इलाके का नाम भी जो है, क्योंकि जब बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस इलाके में गए तो उस इलाके का नाम जो है ना क्या था, अजूधन था, अजूधन उस इलाके का नाम। क्योंकि जहां बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रोज़े मुबारक है, जहां आखिर के 20 साल या 22 साल आपने गुजारी है, 92 साल आपकी उम्र मुबारक है, 92 ईयर, लेकिन आखिरी के जो उम्र आपने गुजारी है, क्योंकि आप आगे मैं बताऊंगा, तो वो यहाँ 12 साल या 22 साल तक इस जिंदगी गुजारी है इसी इलाके पाकपटन में। लेकिन इसका नाम पुराना अजूदन था, और ये अजूदन इसलिए इसको कहा जाता था, राजा अग्रपाल का जमाना था वो, और अजूदिया गढ़ था। 3 साल बाद फिर वहां पृथ्वीराज का दौर भी आया, उसका नाम अजूदन पड़ गया। अब बाबा फरीदगंज शकर जिस वक्त वहां अजूदन में पड़े थे, वहां ज्यादातर जोगी जादूगर रहा करते थे उस इलाके में, जहां आपका इस वक्त मजार मुबारक है। वहां जादूगर रहा करते थे, कट्टर किस्म के गैर मुस्लिम और जाहिल किस्म के मुसलमान रहा करते ऐसे इलाके में वहां, और ज्यादा दबदबा उस इलाके में जादूगरों का था। गैर मुस्लिम भी और मुसलमान उनसे बहुत डरते थे। अब ये इलाका, और तो अजूदन उसको कहा जाता था, और वहां जाकर बाबा फरीद ने, अल्लाह का हुक्म हुआ, रसूल पाक का हुक्म हुआ, अपने पीर के हुक्म से जहां आप अपने वहां जगह बनाई, वहां पर रहे आखिरी कुछ दिन साल। फिर आपकी मजार मुबारक भी उसी हुजरे में है जिस हुजरे में आप रहा करते थे, जिस कमरे में आप रहा करते थे, बाबा फरीदगंज शकर का मजार मुबारक उसी हुजरे में है। लिहाजा आप गौर करें, मैं कहना यह चाहता हूं कि आप का ना, अब पाकपटन उसको कहा, पहले तो अजूदन कहा जा रहा था, अब पाकपटन इसलिए कहते हैं क्योंकि मुल्तान से अगर कोई इंडिया आना चाहता है, हिंदुस्तान, तो मुल्तान से पाकपटन के पास अब जो पुराना नाम अजूदन है, वहां पर एक छोटा सा एक तालाब, उसको पार कर कर हिंदुस्तान के रास्ते की तरफ, दिल्ली की तरफ आ जाता था। लिहाजा ये रास्ता था लोगों के ज्यादातर आने जाने का, जो लोग मुल्तान से इंडिया आना चाहते, दिल्ली आना चाहते थे, तो उस वक्त तो अभी इंडिया पाकिस्तान बना नहीं था, दिल्ली आना चाहते थे। तो लिहाजा जब लोगों ने देखा ऐसा इलाका, जो मुसाफिरों ने देखा ऐसा इलाका जहां पर जादूगरों का असर होता था, लेकिन वहां एक अल्लाह का फकीर और ऐसा पाक बास जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन, जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन, वो चमकते चेहरों को देखकर लोगों ने कहा था ये अब अजूदन नहीं रही, पाक लोगों के रहने का मुकाम हो गया है, पाक लोगों के रहने का मुकाम हो गया है। उस वक्त से उस इलाके का नाम भी बना पाकपटन। बोलो मोहम्मद सुभान अल्लाह। तो खैर ये मैं आपको बता रहा था, हजरत पाकपटन से पहले हजरत के जो दादा है, बाबा फरीद के दादा खाजी शुएब रहमतुल्लाहि ताला, ये थे काबुल के रहने वाले। और ऊपर अगर और चले जाए, आपके दादा परदादा जो है बाबा फरीद के, ये फर्रुख शाह की औलाद में से है। फर्रुख शाह ये एक बादशाह गुजरे हैं काबुल में, काबुल में एक बादशाह गुजरे हैं। लिहाजा वहां के ये आपके दादा थे, लेकिन आपके फिर औलाद में से आपके जो दादा है खाजी शुएब, खाजी शुएब ये दादा है बाबा फरीद के। अब खाजी बोले तो हमारा जहन किधर जाता मालूम है ना, वो निकाह पढ़ाने वाले खाजी नहीं। पहले के जमाने में खाजी निकाह पढ़ाने वाले को नहीं कहते थे, खाजी उस मुफ्ती आजम को कहा करते थे जो इल्म में, अमल में, तक़वे में अपने दौर के उलमा का सरदार होता था। जरा खाजी का लफ्ज जहन में रख ले, इससे अंदाजा लगा ले कि आपके दादा क्या थे, खाजी। खाजी शुएब अपने दौर के तमाम उलमा में, इल्म में भी, अमल में भी, तक़वे में भी ऊंचे मुकाम पर थे। तो गवर्नर क्या करते थे उस वक्त के जो बादशाह होते थे, उनको फिर खाजी का लक़ब दे देते थे। फिर वो लोगों के फैसले भी किया करते थे कुरान और हदीस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक लोगों के फैसले किया करते थे। तो नाम से समझ गए आपके दादा खाजी शुएब। फिर वो आप जो है काबुल से गजनी हुकूमत जब आई, वहां पर कुछ छापे मारे जा रहे थे। मैं सियासी माहौल को नहीं ले जाना चाहता आपको। आपके दादा मोहतरम वहां से लाहौर आए,
काजी शुएब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लाहौर में कुछ दिन जो है आप वहां पर आराम करने के बाद फिर लाहौर मुल्तान से होते हुए, लाहौर से होते हुए मुल्तान से होते हुए आपके दादा मोहतरम हजरत मौलाना काजी शुएब रहमतुल्लाहि ताला अलैह खातेवाल का इलाके में आए हैं, जो आज भी पाकपटन के करीब एक इलाका है, उसको कहते हैं खातेवाल। वहां पर आप रहने लगे तो वहां के जो गवर्नर थे मुगलिया सल्तनत के से पहले का ये बात है, तो वहां के जो गवर्नर थे बादशाह, उनको पता चला कि आपका ये मुकाम मर्तबा है, तो फौरन आपको उस खातेवाल इलाके के आपके दादा को काजी बना दिया गया। बोलो मोहम्मद से सुभान अल्लाह। फिर आपके दादा का निकाह के बाद आपके दादा को 3 बेटे हुए, ठीक है, 3 बेटे हुए। और तीनों बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम था काजी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, और दरमियानी बेटे का नाम था शेख अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और सब में छोटे बेटे का नाम था शेख साद हाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब ये 3 बेटे शेख शुएब को पैदा हुए, और ये जो काजी जमालुद्दीन सुलेमान कौन है? ये वालिद है बाबा फरीद गंज शकर के। काजी शुएब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने बेटे, सबसे बड़े बेटे काजी जमालुद्दीन सुलेमान का निकाह कुरसुम बीबी साहिबा से किया। उनका नाम था कुरसुम बीबी साहिबा, जो औलाद थी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से। आपकी वालिदा अब्बासी सैयद है, बाबा फरीद की वालिदा माँ, और माँ भी तो ऐसी माँ थी। जरा अभी आगे चल के सुनेंगे, माँ भी तो ऐसी माँ थी। मैं 3 चिश्तिया बुजुर्गों के, अकाबिर बुजुर्गों को देखा, 3 है, और तीनों चिश्तिया बुजुर्गों के पीछे उनकी माँ का जबरदस्त हाथ था। बड़े मुकाम पर पहुंचाने के लिए माँ का जबरदस्त किरदार था। वो कौन थी? एक तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए आप, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके पैदाइश से पहले उनके वालिद का इंतकाल होगा मां ने तरबियत पर। फिर दूसरे है हजरत सैयदना बाबा फरीद गंज शकर, इन्हीं के खलीफा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा इन्हीं के, क्योंकि आपके वालिद इंतकाल कर चुके थे काजी सुलेमान, आप इंतकाल कर चुके थे। माँ कुरसुम बीबी साहिबा, इन्होंने जो तकवा परहेजगारी तहरत के साथ जो तरबियत आपने की, आगे चलकर बताऊंगा। और तीसरे है हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। जरा ये तारीख को भी ज़हन में रखिए आप, तीनों बुजुर्गान दीन, दादा पीर, फिर उनके मुरीद यानी निजामुद्दीन औलिया के पीर बाबा फरीद के पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये तीनों बुजुर्गों की तरबियत में माँ का बड़ा किरदार है ना। माँ अगर तरबियत सही करे तो खैर। कुरसुम बीबी साहिबा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ, यानी आपके वालिद मोहतरम का। तो उस वक्त आपके जो है ना शाबान मुअज्जम का मुबारक महीना था, और शाबान मुअज्जम के एक मुबारक महीने में आखिरी रातों में आपके बेटे यानी हजरत कुरसुम बीबी साहबा के यहाँ हुजूर सैयदना बाबा फरीद गंज शकर पैदा हुए। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त चांद रात थी। ये देखिए हुजूर गौसे आजम के मजहर है बाबा फरीद, चांद रात थी, और सारे खेतेवाल के लोग जो है ना काजी से पूछने आए कि हुजूर चांद दिखा या नहीं देखा। और उस वक्त आसमान पर अबर ज्यादा था, चांद नजर नहीं आ रहा था। तो आपके वालिद मोहतरम ने कहा कि देखो अब चांद नजर नहीं आ रहा, तो हदीस में उसको शक का दिन कहा, यानी अब है या नहीं है, चांद तो नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा आपने फरमाया कि हम आज छोड़ दे, कल जो है कल यानी परसों से हम रोजा रखेंगे क्योंकि शक का दिन है। इतना कहकर खेतेवाल के लोग उसी इलाके में, वो बुजुर्ग का नाम भी एक मजजूब बुजुर्ग थे, वो उस इलाके में रहा करते, लोग उनको बड़ी अकीदत से मानते थे। उनके पास गए, काजी साहब ने तो कहा कि चांद का कोई पता नहीं है, आप क्या कहते हैं? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, अरे उसी काजी के यहाँ एक खुतबुल अख्ताब पैदा हुआ है, जरा उसको देख लो, अगर उसने दूध पिया है तो समझना चांद नहीं दिखा, दूध नहीं पिया तो समझ जाओ कि चांद दिख चुका है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
लिहाजा जब लोगों ने देखा कि उसी काजी के यहाँ काजी सुलेमान खुर्सुम बीबी साहिबा के यहाँ जब बेटा बाबा फरीद, इनका नाम असल में शेख मसऊद है, आपके वालिद ने नाम रखा तो शेख मसऊद, ये फरीद आपका लक़ब है, फरीद आपका लक़ब है। तो शेख मसऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए, बाबा फरीद पैदा हुए, तो आपके माने का जब से ये पैदा हुआ दूध पिया ही नहीं है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा ये होता है तजल्ली शरीयत, तरीक़त की जुबान में इसको ये कहते हैं। एक बंदे की मुरीद की जब तरबियत होती है ना, तो मुरीद की रूह पर 14 तजल्लियां पड़ते हैं। 14 तजल्लियां मुरीद की रूह पर पड़ते हैं। जरा ये तरबियत में आने के बाद बात समझ में आती है। और उस 14 तजल्लियों में पहली तजल्लियत का नाम शरीयत है। पहली तजल्ली जो मुरीद की रूह पर पड़ती है, एक सूफी की, एक वली कामिल की रूह पर जो पड़ती है, उस तजल्ली कहते हैं सिफत इलाही का एक मजहर, अल्लाह के नूर का एक मजहर जब रूह पर पड़ती है तो लिहाजा उसको कहते हैं शरीयत। फिर जिस पर शरीयत की तजल्ली गिरी तो फिर वो बचपन से शरीयत का पाबंद होता है। सूफिया इकराम बचपन से शरीयत के पाबंद। जो लोग कहते ना, जो गांजे पीने वाले, बिल्कुल शराब और नशा पीने वाले कहते भाई हमें शरीयत की जरूरत ही नहीं है, हम तो तरीक़त वाले हैं, हम तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और वो ना नमाज के, ना रोजे के, ना इबादत के, बस अपने आप को अजीब अजीब बातें कर। देखिए पीरी मुरीदी वली पीले काले शमले, पीले हरे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। अगर आप कपड़ों को देखकर पीर समझ रहे तो ये गलत है आपका। शमलों को, इमामों को देखकर पीला इमामा देखकर समझ रहे ये बहुत बड़े पीर, गलत है आपका। पीरी यानी सूफी का मामला असल कपड़ों से नहीं है, दीन से है, कुरान से है, हदीस से और शरीयत से है। ये एक बात याद रख ले आप। तो लिहाजा शरीयत की पहली तजल्ली जिस सूफी पर गिरती है उसका जाहिर भी शरीयत से संवर जाता है, उसका बातिन भी शरीयत से संवर जाता है। फिर वो शरीयत पर मजबूत, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, यानी पहाड़ मजबूत खड़ा होता है ना, लेकिन हिल सकता है, लेकिन सूफी शरीयत से नहीं हट सकता। आप नहीं बोलते, एक मिसाल लेकर कहते ये पहाड़ कौन हिला सकता, हटा कौन सकता है इस पहाड़ को, लेकिन आज उसको भी जरिए बन के हिल सकता है, हटा सकते हैं। लेकिन पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन जो सूफी होता है वो शरीयत से नहीं हटता, क्योंकि उसके पास पहली तो तजल्ली अल्लाह की तरफ से गिरती है, वो शरीयत वाली गिरती है, इसलिए शरीयत ही अहम होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि तरीक़त की हम शरीयत की जरूरत नहीं, हम तरीक़त वाले हैं, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सुनो, शरीयत आँख है, मिसाल दे रहे आला हज़रत, शरीयत आँख है, आँख मिसाल देकर समझा रहे, ये आँख का नाम शरीयत है। तो आँख के अंदर रोशनी हो तो आप देखते हैं ना, तो आँख का नाम शरीयत है, रोशनी का नाम तरीक़त है, रोशनी का नाम तरीक़त है। अब आँख है ही नहीं तो रोशनी कहाँ से आएगी, आँख है ही नहीं तो रोशनी कहाँ से आएगी, शरीयत है ही नहीं तो रूहानियत कहाँ से आएगी, शरीयत पे अमल है ही नहीं तो फिर रूहानियत आएगी कहाँ से। सारे बुजुर्गों को पढ़े आप। तो लिहाजा पहली तजल्ली सूफी पर जो है ना शरीयत वाली गिरती है, फिर उसमें पहाड़ से ज्यादा मजबूत हो जाता है, इल्म हासिल कर कर, अमल कर कर, तकवा कर कर, फिर उस पर तजल्ली तरीक़त गिरती है, उसकी रूह पर तरीक़त गिरती है, तो फिर उसका अंदर का हिस्सा है ना, जो शरीयत तो बाहर से रोशन हो गया, लेकिन तरीक़त की तजल्ली जब उसकी रूह पर गिरती है तो रूह क्या है, नूर है। जैसा कि आप देखें ट्यूबलाइट बंद है, जाहिर जब चमकता है, लेकिन ट्यूबलाइट में जैसा खटका खोले रोशनी आ जाती है, इस तरह रूह चमकने लग जाती है। शरीयत वाले की जब उसकी पहचान क्या है, इल्म अमल के बाद जिस पर शरीयत की तजल्ली गिरती है उसकी पेशानी चमक। अब वो चमक जो है ना, अब वो हर एक को नहीं दिखा जाता, ये चमक दिखने वाले को दिखती है। जैसा कि आज देखिए आप बदअकीदा वहाबी को हम चेहरे को देखकर हम तो दूर के बाद बच्चा भी पहचान लेता है, नहीं वो है, बच्चा भी पहचान लेता है, वो है। क्यों? क्योंकि वो नूर वाले आका को नूर मानता नहीं तो चेहरे पे नूर रहता भी नहीं है। लिहाजा आप गौर करें तो जब हकीकत की तरीक़त की तजल्ली गिरती है तो रूह चमकने लग जाती है।
और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये होती है, फिर वो बैठा यहाँ होता है लेकिन सुनता और देखता अपने गुलामों को दूर भी है। जब तरीकत की तजल्ली उसके पर गिरती है, फिर आगे एक और तजल्ली गिरती है, उस तजल्ली का नाम तजल्ली हकीकत होती है। शरीयत की तजल्ली, तरीकत की तजल्ली, हकीकत की तजल्ली। जब हकीकत की तजल्ली गिरती है, रूह जाकर रूहानियत हो जाती है। रूह चमक रही थी तरीकत में, अब उसके अंदर रूहानियत हो जाती है। और रूहानियत ऐसी होती है, बैठा अजमेर मुबारक में होता है और सुनता हैदराबाद वालों को भी है, देखता हैदराबाद वालों को भी है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, हम रूह वाले, बुजुर्गान रूहानियत वाले हैं। लेकिन सारी सीढ़ी पहले शरीयत से आ रही है, फिर एक तजल्ली वहादत गिरती है, फिर एक तजल्ली इश्क गिरती है। मैं 14 तजल्ली में क्या बताऊं, उतना आपका मिजाज नहीं है कि एक एक समझाऊं तो वक्त काफी हो जाएगा। हजरत सैयदना बाबा फरीद के जो शिकर पैदा होते ही रोजे से रहे हैं, ये भी आपकी एक बहुत करामतों में से एक बहुत बड़ी करामत है। आपका जो लक़ब मुबारक है वो आप जरा सुनने के लायक है, हजरत बाबा फरीद गंज शिकर। क्योंकि हजरत बाबा फरीद गंज, मैंने कहा ना, आपकी जो माँ साहिबा थी कुरसुम बीबी साहिबा, ये खुद अपने वक्त की आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा खातून थी, कुरसुम बीबी साहिबा। इनके बारे में एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक मर्तबा ये इबादत कर रही थी अपने कमरे में, चोर आ गया तो आपको जरा सी आहट महसूस हुई, तो आपने दुआ की। दुआ करना था, उस चोर की आंखों से रोशनी खत्म हो गई, बिनाई चले गए, हंदा हो गया उसी वक्त घर के अंदर। वो चोर इधर दीवार से टकराता, इधर टकराता और चीखे मार मार कर कहता, जो भी ये पाक लोग इस घर में है मैं उनसे माफी मांगता हूँ, गलती मैंने कर लिया हो, मैं चोरी की नीयत से आया था, लिहाजा मुझे माफ कर दे। वो चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह अल्लाह कर रहा था। तो हजरत कुरसुम बीबी साहिबा जो बाबा फरीद की माँ है, उनका दिल रहम आ गया। आपने फिर से दुआ की, आंखें रोशन हो गई, वो चोर की आंखें फिर से रोशन हुआ था। वो अदब से तौबा करते हुए घर गया। सुबह जब हुई, अपने बीवी बच्चों को वापस लेके आकर हजरत बाबा फरीद की माँ के हाथ पर इस्लाम भी कबूल करा और जो ऐसे आपकी तरबियत में रहकर वली कामिल के मुकाम पर पहुंचा। अब जिनकी माँ ऐसी हो, जिनकी माँ ऐसी हो तो बेटा कैसा होगा, जिनके चोर जाकर वली बना, हाय 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 हाय, चोर जाकर वली बना। ये है कुरसुम बीबी साहिबा। आज की औरतों को चाहिए कि अगर वो अपने पर्दे के साथ तकवा परहेजगारी इबादत करे तो अल्लाह तुम्हें भी ऐसे मुकाम अता फरमाता है। बस तुम अपने पास बैठकर गीबतें करना छोड़ो, इनकी बुराई करना छोड़ो। ये आदत पहले औरतों में थी, अब मर्दों में भी हो गई। चार आदमी, चार औरतें जहां बैठे तो बस चुगलियां शुरू, गीबतें शुरू होती थी। अब आदमियों का भी ये हाल हो गया, चार जगह बैठे तो फला दोस्त ऐसा है, फला का घर ऐसा है, फला का घर ऐसा है, गीबत शुरू, चुगलियां शुरू। इसलिए हमारे उस्ताद एक बात कहते थे कि मियाँ, जो जिन औरत की सोहबत में बैठना है ना, उनकी सोहबत में अगर बैठना है तो भी जरूरत से ज्यादा मत बैठो, वरना औरतों जैसी आदत तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। जरूरत से ज्यादा औरतों की सोबत में बैठो, जबकि गैर औरत की सोबत में तो बैठना भी नहीं है। जिनकी सोबत में बैठने का हुक्म है, कौन है? माँ। माँ के साथ बेटा बैठ सकता, कोई पर्दा वगैरह। दूसरा है बीवी, तीसरा है बेटी, चौथा है बहन। इसके अलावा आप किसी गैर औरत के साथ तो बैठ नहीं सकते। माँ, बीवी, बहन, बेटी, इनके साथ बैठ सकते हैं। बुजुर्गान ने फरमाते हैं इनके साथ भी जरूरत के हद तक बैठो, जरूरत के हद तक बैठो। खिदमत करना है माँ की तो बैठो, बिला वजह मत बैठो, वरना होगा क्या, उन जैसी आदत तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। आज जो है ना हमारे अंदर, देख ले आप जरा, इसको आजमा कर देख ले कि किस तरह का मामला आज हो रहा है कि एक बुज़दिल किस्म की मिजाज मर्दों की क्यों बन रही है। ज्यादातर वो मर्द घर में वक्त गुजारता है बीवी के साथ या औरतों के साथ, तो फिर वो बुज़दिल नजर आता है। तो खैर अल्लाह हमारे हालों पर रहम करे। पहले बाबा फरीद की जो माँ कुरसुम बीबी साहिबा जो थी, वो आबिदा तैयबा ताहिरा, जिनकी सोहबत में, जिनकी नजर से निगाह वलिया
में ये तासीर देखी, हम ये भी कह सकते हैं। निगाह वली तो पढ़ते रहते, मैंने कहा कभी ये भी पढ़ो, निगाह वलिया में ये ताकत दे थी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये बाबा फरीद की माँ का मुकाम मर्तबा। तो आपके वालिद आपके होश संभालने से पहले इंतकाल कर गए, तो कुरसुम बीबी साहिबा ने आपको पाला, यहाँ तक कि बचपन का वो वाकया मैंने अक्सर सुनाया है कि आप नमाजी बन जाए, ये कहकर आपकी माँ कुरसुम बीबी साहिबा आपके जानिमाज के नीचे शक्कर रखा करती थी, बाबा फरीद के जानिमाज के नीचे, और कहते थे कि बेटा फरीद नमाज पढ़ लो। आप कहते हैं माँ नमाज पढ़ने से होता क्या है? अल्लाह भी राजी होता है और अल्लाह शक्कर देता है। आपको शक्कर से बड़ी मोहब्बत थी, शक्कर से बड़ी मोहब्बत थी बाबा फरीद को बचपन से। तो कहा शक्कर मिलती है, फौरन वजू करते, इधर माँ शक्कर के पुड़िया जानिमाज के नीचे रख देती है, नमाज पढ़ते। कहते माँ मैंने नमाज तो पढ़ लिया है। कहा जानिमाज उठाओ, मुसल्ला उठाया तो शक्कर के पुड़िया बन। ये रोज कई दिन तक ये मामला था कि माँ चाहती थी कि बच्चा नमाजी बन जाए। ऐसे कभी हिकमत अमली अपनाए आप भी अपने बच्चों के साथ, बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि तरबियत मदरसा स्कूल पहले, स्कूल नहीं है बच्चों का, पहले माँ बाप होते। माँ बाप यानी बच्चे पहले घर में सीखते हैं, घर का माहौल अच्छा हो तो फिर बच्चों के अंदर आदतें भी अच्छी आती है। माँ बाप का माहौल अच्छा हो तो बच्चों के मिजाज में भी नरमी आती है। अंदाजा करे हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर की माँ ने, और एक मरतबा हो कि बाबा साहब ने खुद नमाज बिछाया, खुद नमाज पढ़ लिया, वजू कर आए थे। आपने बाबा फरीद की माँ ने कुरसुम बीबी साहिबा ने दुआ की, अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था। माँ भी तो माँ थी ना, तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा थी। कहा फौरन अल्लाह की दुआ भी कबूल कर लेता था, यहाँ तक लाना मेरा काम था, मौला तू नजर करम फरमा। और जब जानिमाज बाबा फरीद ने नमाज पढ़कर हटाई तो एक शक्कर का हौस आपके नीचे नजर आया। कहा माँ रोज पुड़िया नजर आती थी शक्कर की, आज जो है एक शक्कर का हौस नजर आ रहा है। तो आपकी माँ ने बोला बेटे फरीद रोज तो मैं रखा करते थी, आज अल्लाह के जानिब से रखा गया यह वाकया। तो लिहाजा आप बचपन से आपकी माँ ने आपकी तरबियत का बड़ा खास ख्याल रखा बाबा फरीद के, इसीलिए तो बाबा फरीद बने ना। फिर आबेदा आपका इबादत मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाबा फरीद गंज शक्कर के बारे में ये सारे मुहर्रिकीन ने लिखा। अपने दौर के औलिया इकराम में, बुजुर्गान दीन में बाबा फरीद के जैसा किसी ने मुजाहिदा नहीं किया। अपने दौर के मुजाहिदा कहते हैं जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखें बाबा फरीद का जो लक़ब, इन लक़बों से आप समझे कि उनका कितना बड़ा मकाम है। बाबा फरीद के जो टाइटल मिले हैं, लक़ब जो अल्लाह उसके रसूल और रूहानी तौर पर कुदरती तौर पर जो मिले हैं, नाम जितने ज्यादा हो, देखिए तरीक़त और शरीयत में नाम जिसको जितने ज्यादा मिलते हैं उसका उतना मुकाम ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर नाम ज्यादा होने से क्या होता है भाई, एक काम देखिए, मैं कहूँगा भाई एक साहब है जिनका नाम अब्दुल्ला है, बोले ठीक है नाम अब्दुल्ला बस में, मैंने कहा फिर वो हाफिज भी है, नाम क्या हो गया हाफिज अब्दुल्ला। मैंने कहा फिर वो आलिम भी है, नाम क्या होगा हाफिज व आलिम अब्दुल्ला। मैंने कहा देख नाम बढ़ते जा रहे तो रुतबा भी बढ़ रहा, बात समझ रहे आप, बहुत आसान करके समझा रहा। मैंने कहा ये मुफ्ती भी हो गए, अब क्या हो गया नाम तो अब्दुल्ला है लेकिन मुफ्ती आलिम और हाफिज और अब्दुल्ला। फिर मैंने कहा ये हज कर हाजी भी हो गए। तो नाम जैसे बढ़ते समझ जा के किसी बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदों के नाम ज्यादा नाम बताते हैं, और नाम यूं ही नहीं मिले, ये वाकई हाफिज थे तो इनका नाम हाफिज अब्दुल्ला रखा गया, ये वाकई आलिम बने तो आलिम रखा गया, मुफ्ती बने तो मुफ्ती रखा गया, हज कर गया हाजी रखा गया। मैंने कहा नाम जितने अल्लाह वालों के बढ़ते हैं उतना उनका रुतबा ज्यादा होता है। अब सुनो बाबा फरीद के नाम कैसे है। अरे नाम जात के अंदर वो क्वालिटी हो तो नाम मिलता था। हाँ ये समझिए, दूसरे लफ्जों में ऐसा नहीं कि कोई मोहब्बत में कुछ नाम रख कर आना, ऐसा नहीं होता था, वाकई उसके अंदर वो क्वालिटी हो, वो उस काम उस मुकाम के मुताबिक हो तो नाम ऐसा मिलता था। हजरत बाबा फरीद का नाम आपके वालिद ने, तो आपका नाम तो मसूद रखा था लेकिन आपका लक़ब पड़ा गंज शक्कर से। गंज है वो, गंजे नहीं गंज कहते हैं, फारसी जुबान का लफ्ज़ है। गंज खजाने को कहते हैं। आपके पास जो इल्म का खजाना था, रूहानी ज़ाहिरी और बातिनी इल्म का जो खजाना था, वो आगे चलकर सुनेंगे। अरे उस खजाने का अंदाजा लगाए बाबा फरीद के यहाँ जो था, जिनके गुलामों में निजामुद्दीन औलिया जैसे बुजुर्ग और साबरे पाक जैसे बुजुर्ग नजर आते हैं, जिनके गुलामों में निजामुद्दीन औलिया खड़े नजर आते हैं।
साबिर पाक खड़े नजर आते हैं, वो है बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आप देखिए उनका टाइटल देखिए, आप देखिए आपको कहा जाता है आपको शम्सुल हकीकत, आपका टाइटल कह रहा हूं मैं, एक एक नाम पर घंटों तकरीर हो सकती है। शम्सुल हकीकत का माना क्या है, मैं बस आगे इंशाल्लाह। शम्सुल हकीकत सिर्र हल्क़े असलान हक, खुद्दतुल अखयार, खुतबुल अख्ताब, फरीदुल औलिया, आफताबे नूरे विलायत, पेशवाए आलमे हिदायत, बदरे तरीक़त, ज़ुबदतुल अत्क़िया, ज़ुबदतुल अत्क़िया अबरार, उम्दतुल अबरार, सलातीन सुल्तान सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, बुरहानुल आशिकीन, शेख कबीर, महरम असरार मशियत यज़दानी। मैं अगर एक नाम बताऊं, मैं ये सारे नाम मेरे जहनों में इतना उछल उछल के करे, इससे माने बताओ लेकिन वक्त नहीं है, लेकिन मैं बताऊं महरम असरार यानी अल्लाह के राजों को जानने वाले, महरम असरार मशियत यज़दानी, मशियत यज़दानी, शेर बशायर तक़द्दुस रब्बानी, अल्लाह के शेर है रूहानियत में, शेर बशायर तक़द्दुस रब्बानी। फिर आगे देखे फरीदुल हक, शहबाज तरीक़त और शेखुल इस्लाम, शेखुल शयूख आलम। और इसके अलावा भी आपको जो लोग पुकारते हैं ना, जिस नाम से लोगों ने पुकारा उस नाम की कैफियत लोगों पर जाहिर हुई, तो अकीदत में लोग पुकारे और वो नाम देखे जो अक्सर लोग आज तक पुकारते हैं। आपको यहाँ तक तो मैं नाम बता, अब आगे देखे जो पुकारते हैं, लोग कहते हैं शेख फरीद, सादिक फरीद, शाकिर फरीद, मौलाना फरीद, ख्वाजा फरीद, हाजी फरीद, दुर्वेश फरीद, अब्दुल्ला फरीद, मकबूल फरीद, आलम फरीद, इमाम फरीद, मुस्तहिद फरीद, मुतईद फरीद, मुत्तकी फरीद, आरिफ फरीद, वली फरीद, सकी फरीद, जहां गश्त फरीद, हामिद फरीद, मखदूम फरीद, फकीर फरीद, महमूद फरीद, मुतवक्किल फरीद, सालिक फरीद, जाहिद फरीद, आबिद फरीद, सोफी फरीद, मुहिब फरीद, मुर्शिद फरीद। अल्लाह मोहम्मद चार यार, आदा मोहम्मद चार यार, सब मिलकर अल्लाह मोहम्मद हाजी ख्वाजा खुतब फरीद आप कह रहा, अल्लाह मोहम्मद चार यार, सब हाथ उठाकर अल्लाह मोहम्मद चार यार, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। हाँ है पाकपटन में नहीं, ऐसा दिख रहा होगा उनका फैज यहाँ हैदराबाद में हुसैनी बाबा के पास आ रहा है तो पाकपटन में, दूरी नजदीकी ये हमारे लिए है। आप समझ रहे, वो पाकिस्तान में मैंने कहा ये हमारे लिए है दूरी, उनके लिए कोई दूरी नहीं है। हाँ रूहानियत मैंने कहा ना, तरीक़त तजल्ली जिस पर पड़ती है उसकी रूह रहती एक जगह है लेकिन सारे आलम को घेरे हुए होती है। इसलिए पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते हैं कि सुनो, पूरी कायनात को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ में राई का दाना हो। है बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये टेबल समझ मिसाल दे रहा हूँ, ये पूरी कायनात है, पूरी दुनिया सारे मुल्क आ गए और ये अल्लाह वाले ऐसा देखते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब इसको यहाँ कोई गुलाम सतारा उसको उठा के यहाँ भी रख सकते, मैं यहाँ टेबल बाज़ाहिर टेबल है, मैं यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, बस ऐसा ही होता है अल्लाह वालों का हाल। बस अकीदत मजबूत होनी चाहिए, यकीन मजबूत होना चाहिए। आप यकीन मजबूत रखकर दिलों में अच्छी नीयत रखकर कहे अल्लाह मोहम्मद चार यार, अल्लाह मोहम्मद चार यार, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। है बस ये अल्लाह सबके सीनों को हज़र के फैजान से माला माल करे। आप हमारे जाहिर हमारे बातिन को अल्लाह माला माल फरमाए। ये है हुजूर सैयदना बाबा फरीद गंज शिकर, जहाँ निजामुद्दीन औलिया भी फकीर बनते नजर आते हैं।
जहां साबिर पाक भी फकीर बनते नजर आते हैं, जिस दर से साबिर पाक को खैरात मिलती है, जिस दर से महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को खैरात मिलती है, सोचो वो बाबा फरीद मसूदगंज शकर का मुकाम और मर्तबा क्या होगा। ये टाइटल आप अंदाजा कर ले होंगे इन टाइटलों से कि आपका मुकाम हो मर्तबा क्या है। आपको ज़ुहदतुल अंबिया भी कहा जाता है। ज़ुहद कहते हैं, एक होता है तकवा। तकवा का माना सुनिए आप। तकवा बाबा फरीद खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है मुत्तकियों से मैं मोहब्बत करता हूं, तकवे वालों से अल्लाह। हाँ जी भाई, ये तो देखते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये भी देखो अल्लाह भी वो कहता है मैं मुत्तकियों से मोहब्बत करता हूँ। इस रुख को देखते तो इस रुख को भी देखो, जरा दोनों तरीके से देखो। हर बंदा मोमिन कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मैं मुत्तकियों से मोहब्बत करता हूँ। अब गौर करें, तकवा हाथ का ये तकवा है कि हाथ से गलत काम ना करे, जुबान का ये तकवा है कि जुबान से झूठ और ग़ीबत ना करे, कान का ये तकवा है कि कानों से गाने वगैरह ना सुने, आंखों का ये तकवा है कि गैर गलत चीज ना देखे, पैरों का ये तकवा है कि गलत हराम जगह ना जाए, पेट का ये तकवा है कि ये इसके अंदर जो है हराम ग़िज़ा ना जाए। बुजुर्गान दीन इस तकवे से भी आला एक होता है, तकवे से ऊपर का एक मुकाम है मुत्तकी। तकवे से भी ऊंचा, तकवा समझ गया। तकवे से और बंदा तकवा को और ज्यादा मजबूती से अमल करे। बुजुर्गान ने इसलिए जिस चीज में शक हो ना उसको भी नहीं खाते थे। शक हो के कहां से आई है, शक वाली चीज से भी बुजुर्गान में इसको कहते हैं तकवा। तकवा से ऊपर मुत्तकी, और मुत्तकी से ऊपर होता है अत्का। खैर मैं सहाबा की बात नहीं करूं, औलिया इकराम की बात करूं। अत्का एक बहुत ऊंचा मुकाम तकवा में, बहुत ऊंचा मुकाम तकवा में, उसी को ज़ुहद भी कहा जाता है। तो हज़रत बाबा फरीदगंज शकर ज़ुहदुल अंबिया है। अंबिया के ऐसे नाइब है आप, नबियों के ऐसे नाइब है आप, जैसे नबियों में ज़ुहद और इबादत कर कर बताई, उनके नाइबों में बाबा फरीदगंज शकर का नाम भी आता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप देखिए तरीक़त में जब बंदा इल्म हासिल कर लेता है शरीयत का, उसके बाद मुर्शिद से बैत हो जाता है, मुरीद हो जाता है। तो एक माने ना मुरीद होता है हकीकी मुरीद, वो अपने मुर्शिद को बैत होने के बाद अपने मुर्शिद को बैत जब होता है, जब बैत होने के बाद फिर वो उसके पास जो तजल्ली हकीकत जाहिर होती है मुर्शिद के जरिए। अगर ये जो 14 तजल्लियां है, मैंने अभी उसमें से 4 तजल्ली आपको गिनाए हैं। 6वीं तजल्ली का नाम है मुर्शिद हक। 14 तजल्लियों में 6वीं तजल्ली का नाम क्या है? मुर्शिद हक का जो रूहानियत मुरीद पर मुनकशिफ होती है, जाहिर होती है। जब मुरीद उस नियत के साथ मुरीद पीर के सामने बैठता है तो वो रूह की जो कैफियत है, जो मंजिल में मुर्शिद बैठे हुए हैं, फिर उस कैफियत को, उस नूरानियत को मुरीद अपने अंदर महसूस करता है। मुरीद अपने अंदर महसूस करता है। शर्त है कि उस नजर से देखा जाए, है ना। माज़अल्लाह अबू जहल ने कहा था हुजूर को देखकर, एक जुमला कहता, मैं जुमला बोलना नहीं चाहता कि आप जैसा कोई नहीं, गलीज अल्फाज ने कहा था। हुजूर ने फरमाया था कि तू सच कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, क्या कहा? या रसूलल्लाह, मेरी नजर ने आप जैसा किसी को देखा नहीं। कहा अबू बकर तुम भी सच कहते हो। कहा हुजूर, अबू जहल ने आपकी गुस्ताखी की, आपने कहा तुम भी सच कहते हो, मैंने आपकी तारीफ क्या कह रहे हैं, तुम भी सच कहते हो। तो सरकार ने फरमाया अबू बकर मैं तो आईना हूँ। हाय हाय हाय, बोला सुभान अल्लाह, मैं तो आईना हूँ, लोग मेरे अंदर अपनी हकीकत को देखते हैं। कभी मुर्शिद के सामने बैठकर बंदा ढींगे मारता है, तकब्बुर की बातें करता है, गलत बातें करता है, ऊंची ऊंची बातें करता है, तो मुर्शिद का अदब नहीं है। ये तेरी हकीकत है जो मुर्शिद कहने में नजर आ रही है। ये तेरी हकीकत है जो मुर्शिद के अंदर नजर, तेरे अंदर गुस्सा क्या है, तकब्बुर क्या है, अनानियत क्या है, ये मुर्शिद के सामने नजर आता है। ये आईना होते हैं मुर्शिद। बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तजल्ली मुर्शिद जिस मुरीद पर पड़ती है ना, फिर वो बंदा उसकी कैफियत को अलग, जो मैंने कहा ना, इस मंजिल पर आओ। अभी तो नर्सरी क्लास में, कभी 10 क्लास में आकर बैठो ना,
तो तुम्हें पता चलेगा कि मुर्शिद की जब तजल्ली, जब मुरीद पर मुनकशिफ होती है, जाहिर होती है, फिर आप देखो उस देखने वाले को देखकर भी लोग दीवाने नजर आते हैं। दीवाने को सारा जहां देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। लेकिन शर्त है उस नजर से देखो। अबू जहल भी तो हुजूर को देख रहा था, उतबा भी देख रहा था, शैबा भी देख रहा था, कुछ हासिल नहीं हुआ। अबू बकर ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, तो अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गए, उमर फारूक आजम बन गए, उस्मान जुन्नूरैन बन गए, अली हैदर कर्रार बन गए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो ये पीर मैं अक्सर बात निजी में फिल्म में सुनाता हूँ, बाबा तुम लोग तो बड़े खुश नसीब हो। मैं तो अपनी ईद समझता था जब हमारे कोई उस्ताद रूहानी, जिसको मैं अपना उस्ताद समझता था रूहानी के एतबार से, कोई चाय भी दे देना पीने के वास्ते, मैं तो समझता ईद तो आज हो गई मेरी। अब वो दिखने में तो हमारी तरह है, उठने बैठ रहे हैं, लेकिन वो बात है ना, तुम्हें क्या खबर इस चमड़े के अंदर क्या रूहानियत छुपी हुई है, तुम्हें क्या खबर। ये चमड़ा दिख रहा है, दिख रहे तो सेम है, आप और हम है, लेकिन जब मुर्शिद का वो हकीकी तजल्ली जब मुरीद पर पड़ती है, तो उस पर जो रूहानियत मुनकशिफ होती है, तो फिर बंदा निजामुद्दीन नहीं महबूब इलाही बन जाता है। लेकिन शर्त है उस नजर से देखे। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत तो ये कैफियत कब आती है? मुरीद बनने के बाद मुर्शिद क्या करते थे, जो हकीकी मंजिल को पाने वाले, उनको मुजाहिदा कराते थे। क्या कराते थे? सुने आप क्या कराते थे? मुजाहिदा। मुजाहिदा कहते हैं इसको, मेहनत करना, मशक्कत करना। किस चीज की मेहनत करना, मशक्कत करना? के मुजाहिदा इस तरीके से कराते थे कि मेहनत मशक्कत, ताकि इस बंदे के अंदर गुस्सा है तो निकल जाए, तकब्बुर हो तो निकल जाए, हसद की आदत हो तो निकल जाए, गीबत की आदत है तो निकल जाए, चुगलखोरी की आदत है तो निकल जाए। हाँ, ये गौसे आजम का फरमान याद है? गौसे आजम ने फरमा, अपने अंदर से ये 4 चीजें निकाल, अल्लाह वली बना देगा। वो 4 चीजें क्या? गीबत, तकब्बुर, हसद, चुगलखोरी। जब ये मुर्शिद क्या करते हैं, इसको मेहनत कराते हैं मुरीद को, और उसको कहते हैं मुजाहिदा। अब आला हज़रत की बारगाह में आओ, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे दादा फिर है ना, बोलो सुभान अल्लाह। कैसे उनको मुफ्ती थे, माने का वली कामिल है। अब आला से पूछा, हुजूर जब मुर्शिद मुजाहिदा, हर वली मुजाहिदा करा, चाहे वो अताई विलायत हो, फितरी विलायत हो, कस्बी विलायत हो, मुजाहिदा तो सबने किया, मुजाहिदा तो सबने किया। जिसको नजर से पिलाकर वली बनाया, उन्होंने भी मुजाहिदा किया। जो पैदाइशी तौर पर वली बने, उन्होंने भी मुजाहिदा किया। जो मेहनत कर कर वली बने, उन्होंने भी मुजाहिदा किया। मुजाहिदा तो सबने किया। क्यों किया जाता है? अंदर से गंदी आदतें निकाल, अच्छी आदतें लाना, नेकियों से मोहब्बत, शरीयत से, कुरान से, हदीस से, नमाज से, रोजे से, रहम दिल से, अच्छाई से मोहब्बत, ये मुजाहिदे से आती है। अब आला हज़रत से पूछा गया, हुजूर मुजाहिदे के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आपने फरमाया, कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में कोशिश करता है मेरे लिए, मैं उसके रास्ते आसान कर देता हूँ। पहले ही आयत पढ़ी और फरमाया कि हुजूर ये बताइए कि एक बंदा कब तक मुजाहिदा करना अपने आप को संवारने के लिए? आला हज़रत ने फरमाया, कम से कम 80 साल। कितने साल? कितने? फिर फरमाते, हाँ अगर पीर कामे मिल जाए तो 40 दिन के छिल्ले में भी उसको कामयाब कर देता है, लेकिन कम से कम 80 साल। ये तो मुजाहिदे के आप आला। और फरमाते, हुजूर किसको करना है, किसको नहीं करना है? फरमाया कि देखो, एक बंदा वो है जिसकी जात से दूसरों को भी फायदा है, तो वो ज्यादा छिलने ना करे, वो अपने मुर्शिद शरीयत की पाबंदी करते रहे, और जो हराम हलाल का मामला उसी के अमल करते रहे, क्योंकि उसकी जात से दूसरों को भी फायदा पहुंचना। वो जाकर जंगल में ना बैठ जाए, वो जाकर रूम में ना बैठ जाए। और एक बंदा वो जिसकी जात से किसी को फायदा तो नहीं है, लेकिन वो अगर लोगों के साथ खुद बिगड़ जाएगा, वो मुजाहिदे के जंगल में बैठ सकता है, रूमों में बैठ सकता है, लेकिन मुजाहिदा तो करना होगा। अब ये मुजाहिदा की कैफियत को जहन में बिठाए हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने अंदाजा करे कि मशाइखीन फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हुजूर सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने दौर के वली में उस मुकाम पर पहुंचे मुजाहिदे में, जो अपने दौर में कोई वली ने ऐसा मुजाहिदा नहीं किया जैसा मुजाहिदा बाबा फरीद ने कर बताया है। आए बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
आपके मुजाहिदे क्या थे? आप देखिए फर्ज तो छोड़ो, वो तो छोड़ना ही नहीं थे। फर्ज इबादत तो छोड़े, आप 100 में दाऊदी भी रहा करते थे। 100 में, जैसा कि आप देखिए यहाँ बाबा फरीद फरमाते, ख्वाजा बायजीद बुस्तामी 70 साल अल्लाह की इबादत की। बाबा फरीद फरमाते 70 साल अल्लाह की इबादत की। कई कई दिन पानी ना पीते थे, कई कई दिन खाना ना खाते थे। जब इतनी तकलीफें उठाई तो हुजूरी मिली, अल्लाह का कुर्ब मिला, हुजूरी मिली। जिस वक्त हुजूरी मिली उस वक्त गैब से एक आवाज आई कि अभी आलाइश दुनिया भी बाकी है। 70 साल इबादत करने के बाद, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के बाद कहा कि अभी बायजीद, ये हमारी तरबियत के लिए, अभी भी दुनिया की थोड़ी मोहब्बत बाकी है, अभी आलाइश बाकी है। जब तक इसे दूर ना करोगे, जब तक इसके दूर ना करोगे, आगे ना बढ़ोगे। और इसके या रब्बुल आलमीन, अब मेरा तो किसी चीज से भी ताल्लुक नहीं। जवाब मिला, तुम्हारे आस्तीन में एक टुकड़ा रखा है दुनियादार, उसको निकाल कर फेंको। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने उसको निकाल कर फेंका। तो अब बाबा फरीद है बाबा फरीद फरमाते हैं, इसके बाद फरमाते हैं, एक हल्की सी सांस लेकर, आंखों में आंसू लाकर, एक टुकड़ा लो लो तो कुर्बियत नहीं मिलती दुनिया की। हम चाहते हैं ना मुर्शिद एक नजर डाल दे, हम झूठ भी बोलेंगे, नमाज भी छोड़ेंगे, गालियां भी देंगे, सो अल्लाह फला सो करेंगे, लेकिन मुर्शिद निगाह से पिला देना। देखिए बात लोग कहते हमारे मुर्शिद हमको निगाहों से पिलाते हैं। निगाह से पिलाने का इनकार नहीं है, मुर्शिद पिला सकते हैं और पिलाते भी है, इनकार इसका नहीं है। लेकिन याद रखे, जिसको पिलाई जिसको पिलाई निगाह से, फिर वो मुकम्मल शरीयत का और नेक मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। इसको कहते पिलाना। 11 महीने तक जो है, जो अलम उठाने वालों को आपने देखा होगा, ना नमाज पढ़ते, ना रोजा रखते, ना तहारत के मसाइल मालूम, ना वजू के मसाइल। 11 महीने तक शराब जुआ सब चलते, फिर बाबा इमाम हुसैन हमारे आंख पर आते, माज़अल्लाह। कोई वली किसी के आंख पर नहीं आता। मैंने कहा वो जो लोग ये कहते हैं, अगर आपको कोई कहे कि मेरे को हजरत गौसे आजम ने नजर डाली है, गरीब नवाज नजर डाली है, तो उसको आसान पहचान क्या है? उसको सर से लेकर नीचे तक देखो, अगर शरीयत पे ढला हुआ है, शरीयत में ढला हुआ है, कुरान हदीस का पाबंद हो गया है, तब्दीली आ गई है, बदल चुका है, तो समझ जाओ कि हाँ नजर डाली है, नजर डाली है, नजर से पिलाया है पीर ने। लेकिन अगर बदलाव कुछ नहीं आया, वही झूठा है, वही कज़ाब है, वही बदमाशी है, वही लोगों को तकलीफ देना है, सूद का कारोबार भी करता है, बट्टेबाजी भी कर रहा है, और कह रहा पीर ने पिलाया है, तो कह रहा तू झूठा है, पीर सच्चा होता है। लिहाजा हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आपने सर तस्लीम खम जमीन पर, जैसा कि आप देख रख कर कहा, जाए शहादत। फिर शेखुल इस्लाम ने एक शब में, यानी बाबा फरीद एक रात में 2-2 कुरान खत्म करना शुरू किया। बाबा फरीद एक रात में, चिश्तियों का खास मसला था, वो कुरान ज्यादा पढ़ते, 2-2 कुरान खत्म करते, और फी रकात में 10-10 यार पढ़ा, यानी 10-10 पारे पढ़ा करते थे। थोड़ी रात रह जाती, फारिग होते, उस रमजान में दुआ को भी हाजिर रहता। यानी निजामुद्दीन ये वाक़या सुना रहे हैं कि महबूब इलाही फरमाते कि इस तरह का मामला रमजान मुबारक में रहता था। और हजरत बाबा फरीद सौम दाऊदी, सोम कहते हैं रोजे को, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह, बाबा फरीद गंज शकर सौम दाऊदी रहा करते थे। सौम कहते हैं रोजे को, दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा रोजा रखते थे, ऐसा बाबा फरीद गंज शकर रोजा रखा करते। दाऊद अलैहिस्सलाम कैसा रोजा रखते थे अल्लाह के नबी? एक दिन रोजा रहते थे, दूसरे दिन इफ्तार रखते। एक दिन रोजा रखना, एक दिन छोड़ना, एक दिन रोजा रखना, एक दिन छोड़ना। ये नफ्स के साथ बहुत खतरनाक मुजाहिदा है। नफ्से अम्बारा एक होता है, नफ्से लुआम्मा एक होता है, नफ्से मुतमइन्ना एक होता है। नफ्स की 3 किस्में हमारे अंदर है ना, जिस्म है, रूह है, और एक है नफ्स। क्या है? नफ्स। और इस नफ्स को मुजाहिदा के जरिए सुधारा जाता है। अब नफ्स की मिसाल समझिए, एक उस घोड़े की तरह है जो घोड़ा पिदक बहुत रहा है,
बदमाशी बहुत कर रहा है। तो जो घोड़ा पालते हैं ना, उन घोड़े के नायकरों से पूछो आप कि भाई अगर घोड़ा ज्यादा पिदकने लगे, ज्यादा गड़बड़ी करने लगे, उसको सुधारना है तो क्या करे? तो कहा उसको सुधारना है तो दो काम करना पड़ता है। एक भूखा रखो, दूसरा उसके ऊपर लोड ज्यादा रखो, वजन ज्यादा रखो, तो घोड़ा सुधर जाता है। तो नफ्स जो है ना, जब गंदी आदतों में ले जाता है, उसको सुधारा कैसे जाता है? एक तो रोजा रखा जाता है, रमजान के अलावा भी एक तो रोजा रखा जाता है, दूसरा क्या है? फिर वो नमाज, फर्ज सुन्नत तो दूर के बात है, नफील में भी इजाफा कर देते हैं, नफील नमाज में भी इजाफा कर देते हैं। तो एक होता है नफ्स अम्मारा, जिसके अंदर ये नफ्स हो, वो तो या तो रोडी होता है, या तो पहलवान होता है, तो सूदखोर होता है, हमेशा गुनाह करते रहता है। और एक होता है नफ्स लुअम्मा, जिसके अंदर ये नफ्स आ जाए तो नेकी भी करता है, गुनाह भी करता है, दोनों काम करता है। तो समझ जाके नफ्स लुअम्मा में आ गया। और एक होता है नफ्स मुतमइन्ना, और जिस बंदे को ये नफ्स मिल जाए वो सोफी बन जाता है, गुनाहों से अल्लाह उसको महफूज रखता है, गुनाहों से अल्लाह उसको महफूज रखता है। आप ये क्या आप जिक्र कर रहे हैं? मैंने कहा ये मैं नहीं, कुरान में अल्लाह भी कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब देखे फिर आगे नफ्स मुतमइन्ना से आगे एक और नफ्स होता है, उसको कहते हैं नफ्स राजिया। राजिया यानी जो अल्लाह की रज़ा उस पर राजी रहे, तकलीफ हो तो भी अल्लाह की रज़ा पर राजी, मुसीबत हो तो अल्लाह की रज़ा पर राजी। इस मुकाम पर औलिया अल्लाह आते हैं। फिर आगे चलकर एक मुकाम आता है नफ्स मर्जिया, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लुअम्मा एक है नफ्स अम्बारा, एक है नफ्स लुअम्मा, एक है नफ्स मुतमइन्ना, एक है नफ्स राजिया, एक है नफ्स मर्जिया, और एक है फना फिल्लाह, और एक है बाकी बिल्लाह। अब ये देखे, अब बाबा फरीद बाकी बिल्लाह के मुकाम पर, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप देखिए, आप बहुत सी मुजाहिदे आपने किए दिल्ली में, दिल्ली के पास तो कई एक से आपके छिल्ले मुबारक है। खुद गरीब नवाज के आस्थाने में भी आप बाबा फरीद ने छिल्ला किया। छिल्ला कहते कम से कम 40 दिन का होता है, उससे कम नहीं होता। एक छिल्ला कितने दिन का होता है? 40 दिन तक बंदा एक जगह बैठकर नमाज की पाबंदी के साथ रोजा भी रहता है। अगर 40 दिन में एक दिन में रोजा छोड़ा तो छिल्ला खत्म, छिल्ला टूट गया, समझ गया? रोजे के साथ छिल्ला रहता है 40 दिन का। बोले ये कहां से साबित है? मैंने कहा ये साबित कुरान से है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तूर पर बुलाया, तौरात लेने आओ, तो 40 दिन का छिल्ला कराया था पहले। ये भी बुजुर्गान जो भी काम करते कुरान के मुताबिक करते, हदीस के मुताबिक करते हैं। हजरत ये और बात है, बुजुर्गान दीन 1-1 साल 12-12 साल का भी छिल्ला करते, लेकिन कम से कम छिल्ला कितने दिन का होता है? कितने दिन का? 21 दिन 20 दिन। मैंने कहा ये छिल्ला नहीं है, ये तो सिर्फ 40 दिन एक बंदा एक रूम में बैठ जाए, ना किसी से मुलाकात करे, ना किसी से बात करे, सिर्फ नमाज रोजा नमाज रोजा, तो सोचो उसके अंदर तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल तब्दीली आएगी। बंदे का दिल नरम हो जाएगा, दिमाग नरम हो जाएगा, मिजाज नरम हो जाएगी, जाहिर बातिन गंदी आदतें बाहर, नेकियों से मोहब्बत, क्योंकि तजल्लिए शरीयत उस पर गिरते रहती है, तजल्लिए शरीयत उस पर गिरते रहती है, तजल्लिए तरीक़त उस पर गिरते रहती है, तजल्लिए हकीकत उस पर गिरते रहती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा अब एक मर्तबा कई छिल्ले आपने किए मुजाहिदा, अब कई छिल्ले किए तो तभी तो आपको टाइटल है इतने, बोलो ना सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आपने अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीद ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, हुजूर मैं छिल्ला करना चाहता। भाई आप एक रिवायत में है, बाबा फरीद मुरीद बनने से पहले इतने छिल्ले कर चुके थे। आप बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, मुल्तान में बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से मुलाकात करने गए। मुल्तान पाकिस्तान का इलाका है, मुल्तान में बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी इतने बड़े वली हैं, मैं आपको अंदाजा क्या बताऊं। कभी वक्त मिला तो हम इनका यौम मनाकर की करामत बताएंगे। बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी वक्त के कुतुबुल अख्ताब है, बहुत बड़े अल्लाह के वली है। हजरत बाबा फरीद गंजशकर भी मुरीद बने नहीं, मुरीद बनने से पहले इतने छिल्ले कर चुके थे। रूहानियत यानी हकीकत की रूह पर ऐसी तजल्ली गिरी थी। एक बार बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से बैठकर बात करते करते बाबा बहाउद्दीन मुल्तानी कहा, फरीद कहां तक पहुंचे?
बोलो ना सुभान। अभी मुरीद बने नहीं थे, अभी मुरीद बने नहीं थे। इल्म अमल तकवा ऐसा था, परहेजगारी ऐसी थी, कई छिल्ले ऐसे करे थे। एक बार बाबा बहुद्दीन कहते कि फरीदुद्दीन पहुंचे कहां तक हो। औलिया अल्लाह की जो बात दिखावा उनके अंदर नहीं रहता, रियाकारी उनके अंदर नहीं रहती, तकब्बुर उनके अंदर नहीं रहता, सारी चीजों से साफ हो चुके तो पहले सब साफ होने के बाद में सिर्फ इखलास ही इखलास आ जाता है। अब यहाँ देखे बाबा फरीद ने कहा हुजूर क्या बताऊं, अल्लाह ने मुझे ऐसा अपना फजल अता किया, अगर मैं कुर्सी से कहूँ जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए उड़ आसमान पर, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए अगर मैं कुर्सी से उड़ आसमान पर उड़ने लग जाए। अभी बाबा फरीद ने जुमला खत्म नहीं किया था, कुर्सी उड़ना शुरू हो जाती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। अच्छी नीयतें कर कर बोले हक फरीद। हाय है। अब आपके ख्वाजा बहाउद्दीन मुल्तानी ने कुर्सी को हाथ मारा, कहा फरीद मुरीद बनने से पहले बहुत अच्छा पहुंच गए, मुरीद बने खैर अब मुर्शिद के पास गए, कहा हुजूर छिल्ले कई करे, मुरीद होने के बाद भी कई छिल्ले करे, कई इबादतें करे। हांसी में आपके छिल्ला है, अजमेर मुबारक में आपका छिल्ला है, दिल्ली में कई जगह आपका छिल्ला मुबारक है जहां आपने बाबा फरीद ने बरसों बरसों जो है बैठ कर इबादत की है। आप जहां तक के हजरत बाबा फरीद ने आकर अपने मुर्शिद से कहा हुजूर और मैं करना चाहता हूँ छिल्ला, और छिल्ला करना चाहता हूँ। तो आपके मुर्शिद ने कहा कि फरीद हमारे यहाँ ज्यादा छिल्ला एक दिखावा की तरह हो जाता है। जलाल में आकर कहा ये दिखावा, हम दिखावा समझते हैं छिल्ले करना, ये उनकी तक बात ही दिखावा नहीं है ये, लेकिन कुछ बात है। मुर्शिद जानता है कि मुरीद के अंदर कौन सी बीमारी है, उसको खत्म कैसे करना। ये आप दिखावा ना समझे। हजरत बाबा फरीद कहते हैं मैं सारी जिंदगी इसी बात पर अफसोस रहा कि मैंने इस बात के जरिए मुर्शिद के दिल को दुखाया क्यों। अल्लाह, ये जुमले पर मैं अफसोस सारी जिंदगी करता रहा, काश फरीद तू खामोश रहता, मुर्शिद के सामने इतनी अल्फाज करने की भी तेरी मजाल कहां से हुई। खैर कुछ दिन के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरीदुद्दीन को बुलाया, कहा फरीद चिल्ला करने जाओ, चिल्लाए मकूस करो, चिल्लाए मकूस, मीम आइन काफ वाउ सीन, चिल्लाए मकूस करो। हजरत बाबा फरीद ने जो हुक्म मुर्शिद वापस आ गए और आकर हजरत शेख आपके पीर भाई से पूछने लगे, पीरो मुर्शिद ने कहा कि छिल्ले मकूस करो, लेकिन मुझे पता ही नहीं छिल्ले मकूस है क्या, छिल्ले मकूस है क्या। आपके पीर भाई ने कहा पूछ लेना था हजरत से। बोले मैं हजरत के सामने आवाज उठाऊं। हजरत का रुआब और जलाल ऐसा है, ये जब मुर्शिद की रूहानियत मुरीद पर मनकूस जाहिर होती ना, फिर ये ऐसा अदब आ जाता है। कब मेरी बाबा फरीद कहते हैं मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई कि हजरत से पूछूं कि छिल्ले मकूस क्या होता है, मेरी ताकत भी नहीं हुई मैं क्या पूछूं हजरत से, मैं तो पूछ नहीं सका। तो आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद इकट्ठे होने मैं पूछ कर आता हूँ, हुजूर फरीदुद्दीन कहता है छिल्ले मकूस है क्या। कहा फरीदुद्दीन से कहो एक ऐसा पानी का कुआं ढूंढे जिस कुएं में वो उल्टा लटक कर सारी रात अल्लाह का जिक्र करे। बोलो ना सुभान अल्लाह। सारी रात अल्लाह का जिक्र करे और सुबह होने से पहले अवाम को पता ना चले, सुबह होने से पहले बाहर आ जाए उल्टा लटक कर। इसको कहते हैं चिश्ती सिलसिले छिल्ले मकूस। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब बाबा फरीद कहते हैं मैं पीरो मुर्शिद के इस हुक्म पर पहले तो दिल्ली को छान माना, ऐसा कुआं में तलाश करा था जिस कुएं के सामने झाड़ की बागें हो और फिर सामने मस्जिद भी हो और मस्जिद का इमाम मेरा खास जान पहचान का भी हो, ताकि मेरे राज को राज में रखे, किसी को बताए मत। लिहाजा पूरा दिल्ली छान माना, हांसी छान माना, नहीं मिला। आखिरकार में उच्च शरीफ गया, उच्च जो है ना हजरत जहांगीर गश रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां के शहीद आराम कर रहे हैं। फरमाते बाबा फरीद वहां पर गया, वहां पर एक मस्जिद के सामने कुएं के सामने झाड़ को शाह और मस्जिद का इमाम भी दोस्त निकला। सारे अल्लाह ताला ने जरिए बना दिए। नियत कोशिश करो ना, जरिए सब बन जाते हैं। आए सारे जरिए बना दिए। मैंने अपने इमाम को पहले फिर बाबा फरीद कुछ दिन मस्जिद में रहकर मैंने इमाम को अपने भरोसे में लिया और इस बात का वादा लिया कि जो मैं चिल्ला करने जा रहा हूँ इसका किसी को बोलना नहीं है, तेरे और मेरे दरमियान ही रहना है। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझे उन मुर्शिदों पे भी
ताज्जुब होता है जो फेसबुक यूट्यूब पर डालते हैं, हमारे हजरत 1 महीने के लिए रमजान शरीफ में चिल्ला बैठ रहे। अरे बैठ रहे तो यूट्यूब पे क्यों डाल रहे बाबा? तो खैर अब अंदाजा करे हजरत बाबा फरीद ने उस इमाम को कहा, इमाम राजी हो गया, हुजूर राज़ होगा। अब रोजाना इमाम क्या करता, इशा की नमाज के बाद जो है आपको पैरों को बांध देता और नीचे धीरे जैसा डोल छोड़ते ना, डाल में से धीरे धीरे उस सूखे कुएं में उल्टा लटका लेता, ऊपर रस्सी बांधकर चले जाता और बिल्कुल फजर से 10-15 मिनट पहले, अजान से पहले आ जाता और आकर कहता, शेख इजाजत है रस्सी खींचू, रस्सी ऊपर लाओ। बाबा फरीद कहते कोई ऊपर दूसरा तो नहीं है ना? कहा हुजूर कोई नहीं है। कहा खींच ले। इस तरह 40 दिन चिल्ले मकूस आपने बाबा फरीद ने किया। 40 दिन आप अंदाजा करे क्या मुजाहिदा किया। चुपके नहीं मिलते ऐसे मुकाम मर्तबे, या चुपके इनके मजार गुम्मतें नहीं चमक रहे। क्या बताऊं कि मुर्शिद होता क्या है। इस रात को अगर राज का पर्दा उठा दो तो मैं यही कह सकता हूं कि हकीकत में वो बंदे हैं, अब शरीयत में तो वो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने क्या है। शरीयत में तो वो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने, हकीकत में खुदा जाने। बोलो यार सुभान अल्लाह। है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला 40 दिन छिले मकूस आप कई छिले किए। मैं आखिरी के छिले की बात कर रहा हूँ, मुजाहिदा इसको कहते हैं। 40 दिन का छिला क्या, रस्सी ऊपर खींच ले गई और 40 दिन जब खत्म हुए इमाम साहब ने कहा ये दर है मांगने का। कहा हुजूर मैं इमाम हूँ, तनख्वाह बस नहीं होती। उस दौर से बीमारी है, तनख्वाह बस नहीं होती। हुजूर दुआ कर दे अल्लाह मेरी कमाई में बरकत दे, जरिया बना मैं और दीन की खिदमत भी करूं और माल भी मेरे पास रहे। बाबा फरीद की 40 दिन की खिदमत करा था ना, फिर औलिया कराम है, फिर खाली किसी को नहीं पहुंचाते, खाली किसी को नहीं भेजते। कहा मैं दुआ करता हूँ। इमाम साहब बाबा फरीद की दुआ ये कमाल करी कि अल्लाह ताला ने मुझे दीन के साथ साथ दुनिया के माल से भी मालामाल कर दिया। चंद दिन में सारी मुश्किल हल हो गई। मैंने कहा वो यकीन तो पैदा करो मुर्शिद के पास। बोलो न सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर वहां से मुर्शिद के हुक्म पर कई दिन दिल्ली में रहे। हांसी जमालुद्दीन हांसी बाबा फरीद के चहीते खलीफा। हांसी जो है ना अभी दिल्ली से हरियाणा के इलाके में एक इलाका है हांसी, अभी भी है, उसी का नाम ही हांसी। कभी जमालुद्दीन हांसी वहां पर है। बाबा फरीद कहते थे ये मेरा जमाल है। बोलो ना सुभान अल्लाह। वहां फिर वहां से कई चिल्ले करे। खुद बाबा फरीद गंज शकर गरीब नवाज के मजार के पास जब चिल्ला करे, आज भी आपका चिल्ला मुबारक आया गरीब नवाज के मजार के सराहने जन्नती दरवाजे के करीब बाबा फरीद गंज शकर का चिल्ला मुबारक आज भी मौजूद है। वहां बाबा फरीद कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते 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 हजरत बाबा फरीद से एक आयत छूट गई। गरीब नवाज ने अंदर से आवाज दी, फरीदुद्दीन फला आयत छोड़ दिया है, पीछे से पढ़ो। बाबा फरीद कहते मैं पीछे से फिर पढ़कर आया तो गरीब नवाज की खबर से आवाज आई, फरीदुद्दीन बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से कई चिल्ले करते 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 आखिरकार फिर मुर्शिद का हुक्म हुआ, इशारे मिले गैबी, आप जो है मौजूदा इलाका पाक पटन में आकर रहे। जो जादूगरों का इलाका था जादूगरों ने तौबा की। यहाँ तक के एक जोगी जंगल में कई साल बैठकर तपस्या कर आया था। जरा रूहानियत के बारे में बात बताऊं, एक बंदा अगर जंगल में कलमा छोड़कर भी अगर तपस्या करे तब भी उसके अंदर रूहानी ताकत आती है। समझिए, कलमे के साथ अगर हो, हुजूर का दामन हाथ में हो, उसके बाद तकवा जंगल में चिल्ला करो तो उसकी कैफियत और होती। लेकिन उसको छोड़कर भी वो जोगी था, मुसलमान नहीं था, भी जोगी था, कई साल तक जंगल में तपस्या कर कर बैठा था। जब बाबा फरीद के नाम को सुना जंगल से सीधा आया कि देखो तो सही कौन तो ऐसा सूफी है जो मुझसे आगे बढ़ जाए। मेरी रूहानियत मेरी ताकत ऐसी है, मैं कई साल से जंगल में बैठा हूँ। वो जंगल से सीधा सीधा आया और आकर बाबा फरीद के चेहरे को देखा। शरीयत में तो ये बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जब चेहरे को देखा सारा आपकी चौखट पे घुसा झुकाया, अब सर ही नहीं उठा सका। सर झुकाया, सर उठा ही नहीं सका। हजरत ने फरमाया जोगी सर तो उठा।
बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा हुजूर मैं तो आया था कुछ और इरादे से, चेहरा आपका देखा, सर नीचे झुकाया, फिर उठा नहीं सका। फरीदुद्दीन ने कहा तेरा इरादा तो हमने पहले ही भांप लिया था, तू हमारे सामने टीके मारने आया है, हम गुलामाने मुस्तफा है, हम तुम्हें बताना चाहते थे हम कौन है। और तू जब हमारे सामने आकर सर झुकाया, हमने जमीन को कहा पकड़ कर रख इसको। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ है कहा पकड़ कर रख इस सर को, जब तक नहीं छोड़ा ना जब तक मैं ना कहूं, जब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं ना कहूं। लिहाजा जब बाबा फरीद का सर उठा जमीन ने छोड़ा। अब बाबा फरीद कहते अच्छा इतने साल बैठकर जंगल में मैं आओ हो बगैर कलमे के ना बगैर ईमान के, लेकिन रूहानी आई। समझे बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। रूहानी ताकत आई। इतने साल बैठ के आ रहे हो? हाँ। तो सुनो इतने साल बैठकर तू कहाँ तक पहुंचा? कहने लगा जोगी बाबा जब कोई हमारे यहाँ कई साल तक तपस्या करते जंगल में बैठता है उसकी पहुंच का अंदाजा एक बात से लगाया जाता है। बाबा फरीद ने कहा बता वो कौन सा अंदाजा है? फरमाया मैं हवा में उड़कर बता सकता हूँ, मैं हवा में उड़ के बता सकता हूँ। इसलिए किसी को हवा में उड़ते नहीं, अभी तो ये मुसलमान में नहीं था, तपस्या करते करते इस मुकाम पर पहुंच गया कि हवा में उड़कर बता सकता हूँ, हवा में उड़कर बता सकता हूँ। बाबा फरीद ने कहा उड़। हजरत के कहने पर हवा में उड़ने लगा। जैसा हवा में उड़ने लगा बाबा फरीद मुस्कुराए और अपनी चप्पल की तरफ इशारा किया उसको नीचे लेकर आ। बोला ना सुभान अल्लाह। उसको नीचे लेकर आया। बाबा फरीद के इशारे पर वो चप्पल हवा में उड़कर उसको थपड़े मार मार कर बाबा साहब के कदमों में गिरा जाते हैं। तो बाबा कहता है हुजूर शरीयत में तो आप बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। अल्लाह मोहम्मद चार यार, सब मिलकर बोले अल्लाह मोहम्मद चार यार, अल्लाह मोहम्मद चार यार, अल्लाह मोहम्मद चार यार। हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद है। बोले सुभान अल्लाह। आ रहा फैज आ रहा इंशाल्लाह। अल्लाह सबके सीनों को मुनव्वर करे। वक्त ज्यादा हो गया लेकिन क्या करें, अभी हम अपनी मस्जिद अपनी खानका चलेगा सब इंशाल्लाह। आप पाक पटन में कई 93 साल आपकी उम्र रही और आप आए थे 70 साल की उम्र मुबारक में, 22-23 साल वहाँ पाक पटन में रहकर कई लोगों को कलमा पढ़ाया। एक बंदा है ना बुजुर्गान के पास आजिज़ी बहुत होती है, आजिज़ी बहुत होती है। एक बंदा हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता, हजरत पहले टालना चाह लेकिन बहुत सच्चा था, सच्चा। कुछ माल की कमाने के लिए मुरीद बन के तो मुश्किल हट जाती, मुरीद बन के तो तावीज फ्री में मिलती, इसलिए नहीं, सच्चा था। हजरत वाला देख भाई हाथ मुझे दे रहा है ना, सोच समझ कर दे, अब दोबारा ये हाथ किसी और के हाथ में नहीं देना। बोलो ना सुभान अल्लाह। दोबारा ये हाथ अब किसी और के हाथ में नहीं देना। का हुजूर पक्का वादा करता हूँ, अब दे दिया तो दे दिया, खत्म बात। आप किसी के हाथ में नहीं दूंगा। आप देखें इसका इम्तिहान कैसा हुआ। मुरीद बन गया बाबा साहब का, चला गया। कुछ दिन के बाद तालाब के किनारे से जा रहा था, पिछला तालाब में गिरा, पिछला तालाब में गिर गया, तैरना नहीं आता था। और जब तालाब में गिरा था बाबा साहब का मुरीद और मुत्तकी परहेजगार बन चुका था, लिहाजा जब तालाब में गिरा तैरना नहीं आ रहा, हाथ पर मार रहा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आकर ले हाथ तो दे, हाथ में खींच लूं बाहर, हाथ में खींच लूं बाहर। तो उसने कहा ये हाथ तो मैंने बाबा को दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा दिया तो जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, पीर ने खरीद कर अनमोल कर दिया। खिज़र आ गए, खिज़र बचाने के लिए खिज़र आए हैं। कहा हाथ दे करना, हाथ नहीं दूंगा, वादा किया मुर्शिद से दूंगा तो सिर्फ आपके हाथ में दूंगा। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हुए, बाबा फरीद से कहा, बाबा फरीद वहां पर आए, कहा ले हाथ, बोलो ना सुभान अल्लाह। ले हाथ आ गया, हाथ ले बाबा फरीद ने निकाल लिया। कहा ये सच्चे मुरीद की पहचान होती है। मैं कितने बातें बताऊं, आज भी हुजूर सरकार बाबा फरीद 5 मुहर्रम की 4 मुहर्रम यानी 5वां मुहर्रम लग चुका था, रात का वक्त था, इशा की, जब आप पर गलबा आया नज़ा की कैफियत का,
नमाज की पाबंदी का हाल देखे। ईशा की नमाज आपने पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद आपने अपने मुरीदों से कहा मैंने ईशा पढ़ी है। आप कहेंगे भूल जा रहे थे, बुढ़ापे में लिसियान की आदत हो गई थी, भूल जा रहे थे। ना 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 ना, ये भूलने की आदत नहीं है, ये खुर्बे इलाही के उस मुकाम तक पहुंचे थे जहां पर बंदा अपने आप को भी भूल जाता सिवाय रब के। फना फिल्ला बाकी बिल्ला का एक मुकाम ऐसा आता है जहां बंदा कुछ याद नहीं रखता सिवाय रब के। कहा हुजूर आपने ईशा पढ़ी? कहा नहीं, दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं। फिर आपने दूसरी मर्तबा ईशा पढ़ी। फिर आपने कहा नमाज पढ़ने के बाद क्या मैंने नमाज पढ़ी? कहा हुजूर आपने नमाज पढ़ी? कहा ना ना ना, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। तीसरी मर्तबा ईशा की नमाज पढ़ी, सजदे में सर था। हदीस में आपने सुना ना, सबसे ज्यादा बंदा नमाज में सजदे में अल्लाह के करीब होता है, लिहाजा सजदे में सर था। रूह मुबारक आपके जिस्म पाक से बाहर निकल आई। ये मेरे बाबा फरीद मसूद गंज शकर लाखों को कलमे की दौलत देकर, ईमान की दौलत देकर तब भी फैज पहुंचा रहे हैं, आज भी फैज पहुंचा रहे हैं, क़यामत तक भी आपका फैज जारी और सारी रहेगा। शर्त है यकीन मजबूत हो। शर्त क्या है? यकीन मजबूत हो। 5 मुहर्रम को आप रूह मुबारक रखी, जहां आप रूम में रहते थे उसी वहां आपकी तदफीन हुई। आज भी हाल में करामत, एक मुर्दा बच्चा वहां आपके कदमों में डालने के बाद जिंदा हुआ। कई कर्म आज भी जारी है, क़यामत तक इनका फैज जारी रहेगा। अब अपने अकीदत मोहब्बत को दिल में रखते हुए, क्योंकि अज़ान का नमाज का टाइम हो गया, नमाज होगी, खाने का इंतजाम है, अब फिर से अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। मेरा यकीन, मेरा विजदान कह रहा है कि बाबा साहब देख रहे। अब देखते हैं, अच्छी नीयत करते हुए दिल से कहे अल्लाह मोहम्मद 4 यार, सब आवाज लगा अल्लाह मोहम्मद 4 यार, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह इन बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमाए, अल्लाह इनकी तालीमात पे अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।